हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। स्थानीय नेताओं की इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया और बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने के उद्देश्य से की थी, किंतु उत्तर प्रदेश के तत्कालीन नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। इसी वर्ष नैनीताल में उत्तराखंड परिषद का भी गठन किया गया। 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसी वर्ष 25 जुलाई को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत बनाए गए। इस दल का केवल एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह ऐरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया और फिर 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग उठाई गई। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तत्कालीन नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की थी। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर
पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की। नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गए। पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बढ़ौनी अपने सहयोगियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए और धीरे धीरे ये आरक्षण विरोधी आंदोलन उत्तराखंड राज्य निर्माणकारी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य निर्माणकारी आंदोलन का काला दिवस माना जाता है। इस दिन उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं पूर्व सैनिकों की रैली पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें अनेक आंदोलनकारी शहीद हो गए। 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी के झूलाघर में मौन रूप से जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों पर भी पुलिस ने बर्बरता दर्शाई, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 2 महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान भी शामिल थी। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया था। 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि में दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार किए गए। निहत्थे आंदोलनकारियों को घेरकर रात के अंधेरे में गोलियां बरसाई गई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर संपूर्ण विश्व में निंदा की गई और परिणाम स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों ने 7 नवंबर 1994 में इन सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध और पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन आरंभ कर दिया। 10 नवंबर 1995 को आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मृत्यु हो गई। अंततः 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने के कारण यह पास नहीं हो सका। भाजपा के सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में एवं 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इंकित किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया। इसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड हो गया।